और नाजरीन, अभी आपको बताएं कि हुक्मरान जमात का बराह रास्त राब्ते तक PTI से मुज़ाकरात न करने का फैसला। ज़राए का कहना है कि सदर आरिफ अलवी के जरिए फिर पसे पर्दा मुज़ाकरात के पैगाम भेजे जा रहे हैं। पौने 4 साल इमरान खान ने इस वक्त की अपोजिशन से हाथ मिलाना तक पसंद नहीं किया। ज़राए नून लीग का कहना है कि अब खुद बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ेंगे तो PDM जवाब देगी। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, फजलुर रहमान का असम्बलियाँ तोड़ने की धमकी में न आने का फैसला। सूबाई असम्बलियाँ तोड़ी गई तो PDM हुकूमत अपनी हिकमत अमली सामने लाएगी। तीनों के टेलीफोनिक राब्ते से कबल अस वक्त इंतखाबात को रद्द कर दिया गया है। मुज़ाकरात गैर मशरूत और ओपन हो तो सोचा जा सकता है कि तीनों बड़ों का मौक़िफ़ है। ये तीनों हुकूमती शख्सियात ने मुआशी सूरत हाल में बेहतरी को हदफ बना लिया है। फिलहाल अक्टूबर 2023 से कबल हुकूमत का इंतखाबात करवाने का भी कोई इरादा नहीं है, ज़राए का ये कहना है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि हुक्मरान जमात का बराह रास्त राब्ते तक PTI से मुज़ाकरात न करने का फैसला। ज़राए का कहना है कि सदर आरिफ अलवी के जरिए फिर पसे पर्दा मुज़ाकरात के पैगाम भेजे जा रहे हैं। पौने 4 साल इमरान खान ने इस वक्त की अपोजिशन के साथ हाथ मिलाना तक पसंद नहीं किया। ज़राए नून लीग का कहना है कि अब खुद बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ेंगे तो PDM तभी जवाब देगी। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान का असम्बलियाँ तोड़ने की धमकियों में न आने का फैसला किया गया है। सूबाई असम्बलियाँ तोड़ी गई तो PDM हुकूमत अपनी हिकमत अमली भी सामने लाएगी। और हुकूमती ज़राए का ये कहना है कि तीनों के टेलीफोनिक राब्ते से कबल अज़ वक्त इंतखाबात को रद्द कर दिया गया है। मुज़ाकरात गैर मशरूत और ओपन हो तो सोचा जा सकता है। तीनों बड़ों का मौक़िफ़ है ये, और तीनों हुकूमती शख्सियात ने मुआशी सूरत हाल में बेहतरी को हदफ बना लिया है। फिलहाल अक्टूबर 2023 से कबल हुकूमत का इंतखाबात करवाने का कोई भी इरादा नहीं है। आगाह करें हैं आपको कि हुक्मरान जमात का बराह रास्त राब्ते तक PTI के मुज़ाकरात न करने का फैसला किया गया है। ज़राए का ये कहना है कि सदर आरिफ अलवी के जरिए फिर पस पर्दा मुज़ाकरात के पैगाम भेजे जा रहे हैं। पौने 4 साल इमरान खान ने इस वक्त की अपोजिशन से हाथ मिलाना तक पसंद नहीं किया। अब खुद बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ेंगे तो PDM जवाब देगी। ज़राए का ये कहना है कि आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान का असम्बलियाँ तोड़ने की धमकी में न आने का फैसला किया गया है। ज़राए का ये कहना है कि सूबाई असम्बलियाँ तोड़ी गई तो PDM हुकूमत अपनी हिकमत अमली भी सामने लाएगी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक तीनों के टेलीफोनिक राब्ते में कबल अज़ वक्त इंतखाबात को रद्द कर दिया गया है और मुज़ाकरात गैर मशरूत और ओपन हो तो सोचा जा सकता है। तीनों बड़ों की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। तीनों हुकूमती शख्सियात ने मुआशी सूरत हाल में बेहतरी को हदफ बना लिया है। फिलहाल अक्टूबर 2023 से कबल हुकूमत का इंतखाबात करवाने का कोई भी इरादा नहीं है। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं कि हुक्मरान जमात का बराह रास्त राब्ते तक PTI से मुज़ाकरात न करने का फैसला। सदर आरिफ अलवी के जरिए फिर पस पर्दा मुज़ाकरात के पैगाम भेजे जा रहे हैं। पौने 4 साल इमरान खान ने इस वक्त की अपोजिशन से हाथ मिलाना तक पसंद नहीं किया। अब खुद बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ेंगे तो ही PDM जवाब देगी। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान का असम्बलियाँ तोड़ने की धमकी में न आने का फैसला। उनकी जानिब से कहा गया कि सूबाई असम्बलियाँ अगर तोड़ी गई तो PDM हुकूमत फिर अपनी हिकमत अमली भी सामने लाएगी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक तीनों के टेलीफोनिक राब्ते में कबल अज़ वक्त इंतखाबात को रद्द कर दिया गया है और मुज़ाकरात गैर मशरूत और ओपन हो तो सोचा जा सकता है। तीनों बड़ों का ये फैसला उनकी जानिब से सामने आया है। तीनों हुकूमती शख्सियात ने मुआशी सूरत हाल में बेहतरी को हदफ बना लिया है। फिलहाल अक्टूबर 2023 से कबल हुकूमत का इंतखाबात करवाने का कोई भी इरादा नहीं है। आगाह करें हैं आपको कि हुक्मरान जमात का बराह रास्त राब्ते तक PDM से अब मुज़ाकरात न करने का फैसला और सदर आरिफ अलवी के जरिए फिर पस पर्दा मुज़ाकरात के पैगाम भेजे जा रहे हैं। ज़राए का ये कहना है कि पौने 4 साल इमरान खान ने इस वक्त की अपोजिशन से हाथ मिलाना तक पसंद नहीं किया। ज़राए नून लीग की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि अब खुद बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ेंगे तो ही PDM जवाब देगी। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान का असम्बलियाँ तोड़ने की धमकी में न आने का फैसला किया गया। इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ ब्यूरो चीफ कैपिटल TV शादाब रियाज। जी शादाब रियाज, बताइएगा कि हुक्मरान जमात का बराह रास्त राब्ते तक PTI से मुज़ाकरात न करने का फैसला सामने आया है, क्या कहेंगे?
बिल्कुल, इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया था कि उनकी टीम जो है वो हुकूमत से, क्योंकि ऑफर भी हुकूमत की तरफ से की गई थी कि मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, जिसके जवाब में इमरान खान साहब ने कहा था कि वो बराह रास्त जो है वो किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, उनकी टीम जो है वो मुज़ाकरात करेगी। सदर आरिफ अदवी के जरिए पस पर्दा मुज़ाकरात का पैगाम जो है वो भेजा गया था। इसमें जो अपोजिशन या जो फेडरल में हुकूमत है उनकी जानिब से बड़ा क्लियर जो है वो मौकिफ किया गया, इख्तियार किया गया है कि पौने 4 साल इमरान खान ने उस वक्त की अपोजिशन से हाथ मिलाना पसंद नहीं किया। इसके अलावा जराये के मुताबिक ये भी बात की गई कि अब खुद बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़े तो पीडीएम इस पर जवाब देगी। आसिफ जरदारी नवाज शरीफ फजलुर रहमान असम्बलियां तोड़ने की धमकी में नहीं आएंगे, ये भी इजलास में बात की गई। सूबाई असम्बलियां तोड़ी गई तो पीडीएम हुकूमत अपनी हिकमत अमली सामने लाएगी। तीनों का टेलीफोनिक राब्ते में जो है कबल अज वक्त इंतखाबात को रद्द कर दिया गया है। मुज़ाकरात गैर मशरूत और ओपन होंगे। सोचा जा सकता है कि तीनों बड़ों का मौके, तीनों हुकूमती शख्सियात ने मुआशी सूरत हाल में बेहतरी को जो है वो अपना टारगेट बनाया। उन्होंने कहा कि फिलहाल 2023 से कबल हुकूमत का इंतखाबात कराने का कोई इरादा नहीं है। जी शादाब रियाज, बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह करे थे। नाजरीन, आपको बता रहे हैं कि हुक्मरान जमात का बराह रास्त राब्ते तक पीटीआई से मुज़ाकरात ना करने का फैसला किया गया है। ज़राए का ये कहना है कि सदर आरिफ अलवी के जरिए फिर पस पर्दा मुज़ाकरात के पैगाम भेजे जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक पौने 4 साल इमरान खान ने इस वक्त की अपोजिशन से हाथ तक नहीं मिलाया है। ज़राए नून लीग की जानिब से कहा गया अब खुद बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ेंगे तो ही पीडीएम जवाब देगी। ज़राए की जानिब से कहा गया है कि आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और फजलुर रहमान का असम्बलियां तोड़ने की धमकी में न आने का फैसला किया गया है। सूबाई असम्बलियां तोड़ी गई तो पीडीएम हुकूमत अपनी हिकमत अमली सामने लाएगी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक तीनों के टेलीफोनिक राब्ते में कबल अज वक्त इंतखाबात को रद्द कर दिया गया है और मुज़ाकरात गैर मशरूत और ओपन हो तो सोचा जा सकता है। तीनों बड़ों का ये मौक़िफ़ है। तीनों हुकूमती शख्सियात ने मुआशी सूरत हाल में बेहतरी को हदफ बना लिया है। इसी हवाले से मज़ीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है एंकर पर्सन मुर्तज़ा डार ने। जी मुर्तज़ा डार, बताइएगा कि हुक्मरान जमात के जो सरबराह हैं अब उन्होंने राब्ते कर लिए हैं और उन्होंने कहा है कि पीटीआई से मुज़ाकरात हम नहीं करेंगे। ये फैसला इनका सामने आया है, क्या कहेंगे? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कर क्या रहे हैं, और मुझे यूं लगता है कि इनको खुद समझ नहीं आ रही कि ये क्या कर रहे हैं। बड़ी कंफ्यूजन है इस वक्त हुकूमती हलकों के अंदर। आप ये देखें हमारे टॉक शोज में, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, स्टेटमेंट्स में, बयानात में, मतलब जहां जहां भी ये जाते थे तो जाके कहते थे कि इमरान खान साहब जो है वो मुज़ाकरात नहीं करते, उनके साथ हम बैठने की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये एनआरओ का जो है वो रोना रोने लग जाते हैं। तो इमरान खान को तो हमारे साथ बैठना चाहिए, बैठ के मसले को हल करना चाहिए। और ये कई 100 मरतबा बात हो चुकी है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से। अब वो कहते हैं कि जी बैठ के मसले को हल करें, तो ये कहते नहीं, हम धमकी हमें रवैया जब होगा या कोई धमकी लगाएगा तो फिर हम उसके साथ नहीं बैठेंगे। अब हम धमकी पे गौर करते हैं तो क्या जवाब मिलता है कि जी इमरान खान ने कहा है कि आप मेरे साथ बैठे और जनरल इलेक्शन के ऊपर बातचीत करेंगे, अगर आप नहीं करेंगे तो मैं प्रोविंशियल असेंबली रिजॉल्व कर दूंगा। तो अब आप इसको अगर धमकी का नाम देना चाहते हैं या धमकी के कवर या कुशन के पीछे छुपना चाहते हैं और आप मुज़ाकरात से पीछे हटना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये बात बच्चे को भी समझ आ रही है कि यार ऐसा नहीं है। अगर आप तालिबान के साथ बैठ सकते हैं, आपसे मुराद कोई भी हुकूमत, बेशक वो इमरान खान की गवर्नमेंट की, आप तालिबान के साथ बैठ सकते हैं और बैठ के मुज़ाकरात कर सकते हैं और हम वायदा कर सकते हैं, और आप उसी तालिबान के साथ बैठ सकते हैं जिस तालिबान ने यहाँ गैज़ो गज़ब ढाया। तो भाई ये रियासतों की, हुकूमतों की बुर्दबारी, उनका बड़ापन, उनकी जिम्मेदारी की एक क्या कहना चाहिए, एक झलक है कि उनको बैठना चाहिए। अगर वो ये कहते हैं कि जी मैं असेंबली डिसॉल्व कर दूंगा, बैठें प्रोविंशियल, नहीं तो फिर वफाक के जो जनरल इलेक्शन उसकी बात करते हैं। अगर ये धमकी है तो भाई जो प्रोटेस्टर होता है उसका कोई ना कोई एक मुतालबा जरूर होता है। आई मीन ये तो आटा गूंदती और हिलती क्यों है, ये वो वाली जो है वो बात कर रही है गवर्नमेंट। मुझे नहीं समझ आ रही है कि मतलब कौन सी पॉजिटिव अप्रोच है, और इससे पीछे हट जाना क्या उनको सियासी फायदा देगा या उनका वोटर कहेगा नहीं जी नहीं बड़ा अच्छा किया मैं साहब ने, उनका अपना वोटर नहीं कहेगा। छोड़े उनके वोटर को यार, जो आम पाकिस्तानी है क्या वो इस चीज को पसंद करेगा कि महाजर की सी कैफियत है, उस कैफियत में बैठने के लिए अगर एक जमात बात कर रही है, ठीक है, तो आप बैठे और बात को करें, डिस्कस करें, सॉर्ट आउट करें। आप बैठे तो सही ना, हो सकता है उसके अंदर वो इतनी गलत बातें कर दें या ऐसी डिमांड कर दें जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं हो, तो चलें, आपका हुज्जत तमाम करना, वहां जाना, जाके बैठना,
इटसेल्फ बहुत सारे मैसेजेस है जो सेंड करेगा, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो क्या मैसेज सेंड कर रहा है। अब सवाल ये आता है दिन में कि यार वो ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, तो उसका जवाब बड़ा सिंपल है। उन्हें नजर आ रहा है कि अगर हम इमरान खान के पास जाते हैं, जाके बैठते हैं और बैठ के हमने इस पर बात करने की जनरल इलेक्शन कब होंगे, तो इमरान खान तो छोड़ें, वो तो कहता ही गलत है, उसकी बात गलत है, हम मान लेते हैं। इस वक्त जितने भी इशारिये हैं ना, एक्सटर्नल इंडिकेटर्स, वो सारे भी इनडायरेक्टली और बल्कि डायरेक्टली यही कहते हैं कि जनरल इलेक्शन इज द नीड ऑफ द आवर। क्यों जरूरत नहीं है पाकिस्तान की फौरी तौर पर जनरल इलेक्शन? बिल्कुल है। ये कहते हैं जी हुकूमत जो है वो बड़ी अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। भाई क्यों करेगी मुद्दत पूरी? यहाँ पे क्या जो है वो रातों रात तरक्कियां हो रही हैं, पाकिस्तान का सारा कर्जा उतर चुका है, लोगों की गुर्बत खत्म हो गई है, क्या हो रहा है? सब चीजें पस्ती की तरफ जा रही हैं। जो दावे किए थे, बातें किए थे, उससे तो फिर चुके हैं। महंगाई का हाल देखें, कर्जे देखें, IMF ने हमसे चौथी मुलाकात कैंसिल कर दी है। डार साहब बैठे प्रोग्राम में खानदादा के कह रहे थे कि जी IMF कौन होती, मैं खुद जनरेट कर लूंगा पैसे। भाई फिर आपने पहले कर लेने थे, अभी आपको क्या जरूरत थी उनका तरले करने की? मिफ्ता इस्माइल साहब के ऊपर कभी वो उंगली उठाते हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब उनके ऊपर उंगली उठाते हैं। उससे पहले ये खान साहब के बारे में कह रहे थे जी उन्होंने, उनकी गवर्नमेंट ने ठीक नहीं किया। मतलब आपने जो चीजें कहीं कमिट की आपने उस पर डिलीवर नहीं किया। अब बैठेंगे जनरल इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज को कोई ना कोई एक स्लोगन चाहिए होता है, कोई एक नारा चाहिए होता है, कोई एक बयानिया चाहिए होता है जिसको लेकर वो अवाम में जाते जाके अपनी कैंपेन करते हैं और कहते हैं कि जी हम आपके सामने जो है वो ये मुतालबात आपके जो है वो हम आपकी डिमांड्स पूरी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो मतलब क्या करें जाके? तो आप अगर सच्ची बात पूछे तो शायद फौरी तौर पे जनरल इलेक्शन ना होना अवाम के लिए तो नुकसानदेह है, लेकिन पॉलिटिकली इमरान खान के लिए बहुत फायदेमंद है। ये जितना अर्सा गवर्नमेंट में रहेंगे, ये आपको क्या लगता है अगले 8 महीने ये कंट्रोल कर लेंगे डैमेज? ये मुमकिन नहीं है। दिस इज नॉट व्हाट वी हैव सीन। जो 8 महीने की अभी तक की परफॉर्मेंस उसको सामने रखे हैं, तो जो जवाब आता है वो नफी के अंदर आता है, वो मनफी में आता है। तो कहने का मकसद ये है कि मुज़ाकरात से पीछे हट जाना, और अब आप रोड़े पर अटकाने लग जाएंगे किसी ऐसे प्रोसेस को जिस प्रोसेस में स्टेक होल्डर्स ने बैठ के सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी है मामलात को। तो चले यार ये भी करके देख लें, कितनी देर आप जो है वो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करेंगे। जिस शख्स को ये पता हो कि उसने रोंदी मारनी है और ये मैच इसलिए रोंदी मारने के मैच मैंने हार जाना है, या मुझे इसमें अपनी शिकस्त नजर आ रही है, मैं तैयार नहीं अपने आप को कर सका, मैं ट्रेन नहीं हो सका, मैं इतना इक्विप्ड नहीं था, मैं इतना स्किलफुल नहीं था जितना मेरा ओपोनेंट था, या उतना पॉपुलर नहीं था जितना मेरा ओपोनेंट था, या इतनी सपोर्ट मेरे साथ नहीं जितनी ओपोनेंट के साथ है, तो फिर वो कहेगा या तो मैच डिले से हो, या वो कहने नहीं मैच में भी बड़ा टाइम पड़ा हुआ, बेशक तमाशाई आए हैं, बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनको वेट करना होगा। तो वो यही हरबे आजमाएगा, या उसके बाद भी वो कह सकता है नहीं नहीं अभी भी हालात अच्छे नहीं, अभी भी इसको डिले किया जाए। जी बहुत शुक्रिया मुर्तजा डार, आप हमारे साथ मौजूद थे और हमें इस हवाले से आगाह भी कर रहे थे। और